दोस्तों, अगर आप भी सरफराज खान को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सरफराज खान को मारने के लिए पहुंचे गेंदबाज मार्क वुड तो सरफराज खान ने लगाया तूफानी छक्का, जिसे देखकर वीरेंद्र सहवाग भी हैरान रह गए और कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन सरफराज खान की जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली। इस दौरान सरफराज खान को मारने के लिए इंग्लैंड के गेंदबाज मार्क वुड पहुंच गए, जिसको देखकर वीरेंद्र सहवाग के होश उड़ गए। इस दौरान सहवाग ने इस मामले को देखते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार सरफराज खान और मार्क वुड के बीच में क्या कुछ हुआ, क्या है पूरा मामला, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही में वीरेंद्र सहवाग ने क्या बयान दिए इस बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सरफराज खान, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में कौन भारतीय टीम का सबसे खतरनाक टेस्ट बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच अंतिम टेस्ट मैच में धर्मशाला के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 218 रन ऑल आउट होकर बनाए थे और उसका पीछा करने आई भारतीय टीम ने 135 रन एक विकेट के नुकसान पर पहले दिन के समापन तक बना दिए थे। और दूसरे दिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल के शतक के बाद सरफराज खान की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। इस दौरान सरफराज खान जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो ज्यादा पिटाई खाने के कारण मार्क वुड अपने आप को रोक नहीं पाए और सरफराज खान से लड़ गए। लेकिन जब सरफराज खान ने इसका मुंह तोड़ जवाब अगले ओवर में छक्का लगा कर दिया, जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। और ऐसे में अब वीरेंद्र सहवाग का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से सरफराज खान ने जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया है, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। इस मैच के अंदर गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के बाद बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला। इसके अलावा सरफराज खान की अब तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिल चुकी है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। लेकिन जिस तरीके से इस मैच के अंदर इंग्लैंड के गेंदबाज मार्क वुड ने सरफराज खान के साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया और उनको मारने के लिए आगे बढ़कर आए थे, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा निराश भी हूँ, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर इस तरीके से गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिल सकता है, लेकिन आप किसी से हाथापाई करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। इंग्लैंड के गेंदबाज के द्वारा इस तरीके का काम को देखकर मैं अचानक से हैरान रह गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मार्क वुड जिस तरीके से सरफराज खान को मारने के लिए तैयार हो गए थे वो बिल्कुल गलत है, लेकिन जिस तरीके से सरफराज खान ने इसका जवाब अपने मुंह के बजाय बल्ले से दिया, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। कभी क्रिकेट में इसी तरीके से संघर्ष देखने को मिलता है। अगर कोई खिलाड़ी आपको ज्यादा स्लेज करता है और आपको परेशान करता है तो आप इसका जवाब खेल के जरिए दे सकते हैं। हालांकि आज की स्थिति में स्लेजिंग बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है और कोई भी खिलाड़ी ऐसा करने में अब अपनी उत्सुकता नहीं दिखाता, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया और सभी को हैरान करते हुए छक्का लगाकर मुंह तोड़ जवाब दिया, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए भारतीय टीम का नाम गर्व से ऊंचा करें। तो सरफराज और गिल लेंगे रोहित कोहली की जगह, ऐसा अब खुद गावस्कर ने कहकर भारत की धाकड़ बल्लेबाजी के सम्मान में बजाई तालियां। तो उनके अलावा जहां एक तरफ इंग्लैंड के दिग्गज केविन पीटरसन के होश उड़ गए, तो वहीं रिकी पॉन्टिंग से लेकर एबी डिविलियर्स, शोएब अख्तर से लेकर खुद सचिन तेंदुलकर और धोनी जैसे दिग्गजों ने अब रोहित, गिल, सरफराज से लेकर भारत की खतरनाक बल्लेबाजी पर जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर तो सच में आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिर कैसे कप्तान के साथ सरफराज, गिल, पडिक्कल के बल्ले की दहाड़ को इन दिग्गजों ने ठोका सलाम? ऐसा क्या कुछ कहा इन्होंने, इन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, सरफराज और गिल में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, धर्मशाला के मैदान पर जहां इंग्लैंड ने सोचा था उनके लिए सबसे लकी मैदान साबित होगा, रोहित की पलटन ने तो इसे उनका सबसे बुरा सपना बना दिया। पहले अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लिश टीम को केवल 218 रनों पर ही घुटने पर ला दिया, तो फिर भारतीय कप्तान के साथ मिलकर पडिक्कल, सरफराज और गिल ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि 2 दिनों का खेल खत्म होने से पहले इंग्लैंड की टीम हार मानकर इंग्लैंड भागने को मन बना चुकी थी। जी हां दोस्तों, ये मुकाबला भारतीय कप्तान रोहित के साथ साथ भारत के टैलेंटेड युवा खिलाड़ियों के लिए याद किया जाएगा। भारत तो टैलेंट की खदान है, ये बात सभी को मालूम थी और एक बार फिर से इस कहावत को हमारे टैलेंटेड और धाकड़ खिलाड़ियों ने साबित कर दिखाया। रोहित ने जहां गिल के साथ मिलकर शतकीय पारी खेली, कप्तान ने 103 रन बना डाले, तो गिल ने जहां 110 रन बनाए। तो उनके आउट होने के बाद जब इंग्लिश टीम को लगा कि वो इस मुकाबले में वापसी करेंगे, तब उनके लिए बुरा सपना बनकर मैदान पर उतर गए सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल, जिनका ये डेब्यू मैच भी था। लेकिन दोस्तों, अपने डेब्यू में ही पडिक्कल तो इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों को धुनाई करने पर उतारू थे। सरफराज के साथ मिलकर उन्होंने न केवल 97 रनों की मैच विनिंग साझेदारी को अंजाम दिया, बल्कि जहां एक तरफ पडिक्कल ने 10 चौके और 1 छक्के की बदौलत 65 रन बना डाले, वो भी अपने डेब्यू मैच में, और अपने इंटरनेशनल करियर का शानदार आगाज किया। तो वहीं सरफराज ने भी 56 रनों की आतिशबाजी खेल कर दिखा दिया कि टीम इंडिया किसी से कम नहीं है। जहां इतिहास में सिर्फ ये चौथी बार हुआ कि किसी टीम के टॉप 5 बल्लेबाज ने अर्धशतक जड़ा हो
यानी कि ये महान रिकॉर्ड तो अब एक बार फिर से टीम इंडिया के नाम हुआ और भारतीय टीम इंग्लैंड पर 230 रनों से अधिक की लीड लेकर ये टेस्ट मैच जीतने की कगार पर खड़ी है। बस फिर क्या था, ये देखकर तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। एक तरफ जहां इंग्लिश दिग्गज केविन पीटरसन के आंसू निकल गए, उन्होंने कह दिया कि हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। हमने सोचा था कि बेसबॉल का इजाद हमने किया है, लेकिन भारत ने बता दिया कि बेसबॉल तो बहुत पुराने समय से भारत में खेला जाता है और भारतीय खिलाड़ी हमसे बेहतर हैं ये खेल खेलने में। रोहित तो महान है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है, लेकिन उनके युवा खिलाड़ी गिल, सरफराज और डेब्यूटेंट पडिक्कल तक ने जिस तरीके से बेमिसाल बल्लेबाजी कर दिखा दिया कि भारत को भारत में हराना क्यों नामुमकिन है। तो केवल वही नहीं दोस्तों, खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि रोहित और गिल की कमाल की सेंचुरी, क्लास और काबिलियत से भरी हुई टीम इंडिया की जीत की तरफ अग्रसर होती हुई वो भी युवा खिलाड़ियों की धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर सैल्यूट करना चाहिए इन युवा खिलाड़ियों को, जिन्होंने न केवल मौकों को भुनाया बल्कि रोहित के साथ मिलकर एक नया कीर्तिमान लिखा। हम सभी को आप पर गर्व है। जी हां दोस्तों, वो भी उनकी बैटिंग देखकर बेहद खुश थे। यहां तक कि अब पाकिस्तान के महान दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर ने कहा कि रोहित शर्मा वन मैन आर्मी की तरह है। जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली है, उन्होंने इंग्लैंड को पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया है। उनके साथ भारत के युवा खिलाड़ियों ने दिखाया है कि असली बेसबॉल किसे कहते हैं। सरफराज और डेब्यूटेंट पडिक्कल जैसे खिलाड़ियों ने अर्धशतक ठोक दिए। इंग्लैंड के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है। उन्होंने भारत में जीतने का सपना देखा था और यहां उनका ये हाल हो गया। सच में टीम इंडिया को हराना नामुमकिन है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग कह गए, रोहित शर्मा मुझे सबसे बेहतर कप्तान लगते हैं क्योंकि उनके साथ मिलकर युवा खिलाड़ी भी दमदार परफॉर्मेंस करते हैं। गिल, सरफराज, रोहित सभी ने मिलकर जिस तरीके की बैटिंग की है, इससे इंग्लैंड को कुछ सीखना चाहिए। भारत ने 450 से भी अधिक रन बनाए, वो भी उस समय जब इंग्लैंड 218 रनों पर ऑल आउट हो गई। वो दिखाता है कि टीम इंडिया और उनके खिलाड़ियों को माइंडसेट कितना बेहतर है। उनकी बैटिंग देखकर बहुत मजा आया। मुझे लगता है कि टीम इंडिया तो अभी से ये टेस्ट मैच जीत गई है। उनके अलावा सुनील गावस्कर ने कह दिया कि गिल और सरफराज के रूप में हमें रोहित और कोहली का रिप्लेसमेंट मिल चुका है। रोहित के नेतृत्व में जिस तरीके से ये युवा निखर कर सामने आए हैं, वो देखकर दिल खुश हो गया कि ये नया दौर है और मुझे लगता है टीम इंडिया यहाँ से सिर्फ तरक्की करेगी। जी हाँ दोस्तों, उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। यहाँ तक कि एबी डिविलियर्स भी रोहित के फैन हो गए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि रोहित मतलब एलेंगेश, यदि रोहित शर्मा ऐसे ही बैटिंग करते रहे तो मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई रिकॉर्ड है जो वो तोड़ नहीं सकते। गिल, सरफराज ने कमाल की बल्लेबाजी की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस मुश्किल पिच पर रोहित शर्मा ने जिस तरीके से टीम को लीड किया, इस तरीके से गेंदबाजों को चलाया और जैसे बैटिंग कर रहे हैं, वो एक ग्रेट कप्तान और बल्लेबाज की निशानी है। वेल प्लेड भारत। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कैसे दुनिया भर के दिग्गज रोहित और रोहित की टीम इंडिया के टैलेंट के दीवाने हो गए। याद तक कि खुद महेंद्र सिंह धोनी ने कह दिया कि भारत के टैलेंट ने इस बेहतरीन इसका नमूना पेश किया है। हमारे कप्तान ने शतक लगाया। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए युवा खिलाड़ियों ने उनसे भी बेहतर बल्लेबाजी की और पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत की युवा टीम क्या करने के काबिल है। उनकी बैटिंग देखकर सीना चौड़ा हो गया। ये सभी भारत के भविष्य है। मुझे लगता है कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में। तो दोस्तों, सच में पूरी दुनिया में अब भारत के गुणगान है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रोहित, तेंदुलकर और विराट कोहली में कौन सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इंडिया इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की रोमांच में एक नया इतिहास लिखा गया है। धर्मशाला के मैदान पर 5वें टेस्ट मैच में इंग्लिश टीम ने सोचा था वो टीम इंडिया को परास्त कर सकते हैं। हालांकि वो पहले ही 3-1 से सीरीज गंवा चुके थे। ऐसे में धर्मशाला के मैदान पर यह सीरीज टेस्ट मैच में उनका सम्मान बचाने का आखिरी मौका था। इस मुकाबले में टॉस जीतकर इंग्लिश टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भी किया था, लेकिन कुलदीप यादव के साथ रविचंद्रन अश्विन ने फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि उनके बड़े से बड़े बल्लेबाज तो खाता तक नहीं खोल पाए। देखते देखते पूरी इंग्लिश टीम केवल 218 रनों पर ही सिमट गई। कुलदीप यादव ने अपनी जादुई फिरकी से कुल 5 सफलताएं हासिल की तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए अश्विन ने भी 4 विकेट चटकाए। तो फिर जब टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, तब तो रोहित और यशस्वी ने चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए न केवल 100 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया, बल्कि बारी बारी अपने अर्धशतक भी जड़े। हालांकि यशस्वी 57 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी और पहले दिन का खेल खत्म होने तक कप्तान रोहित जहां 52 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं शुभमन गिल 26 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। टीम इंडिया ने 30 ओवर में 135 रन बना लिए थे और इंडिया अभी भी इंग्लैंड के बनाए गए स्कोर से 83 रन पीछे चल रही थी। दूसरे दिन एक बार फिर गिल के साथ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपनी पारी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे थे। हालांकि पहले 2 ओवर में तो दोनों ने संभल कर शुरुआत की, लेकिन रोहित तो सुबह सुबह तबाही मचाने के मूड से उतरे थे। पारी का 33वां ओवर लेकर आए शोएब बशीर का स्वागत ही रोहित ने एक तूफानी छक्के से किया, तो अगली ही गेंद पर एक करारा चौका लगाकर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील कर दिया था। वो तो लाजवाब फॉर्म में थे ही, तो कप्तान से कंधा मिलाते हुए अगले ओवर में गिल ने आड़े हाथों लिया जेम्स एंडरसन को। इस दिग्गज गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए पहले तूफानी छक्का लगाया, तो फिर अगली 2 गेंद पर 2 जबरदस्त चौके लगाकर उन्होंने न
केवल इस ओवर में 14 रन बटोरे, बल्कि इंग्लिश टीम के जल्द से जल्द विकेट चटकाने के अरमानों पर भी पानी फेर दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए टीम इंडिया को 150 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। उनके बीच एक मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। रोहित शर्मा तो रॉकेट की रफ्तार से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे,